हिजबुल्लाह के बीच लगातार संघर्ष जारी है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायली इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दावा किया गया है कि इजरायली सेना ने 350 से ज्यादा गोले इजरायल के अलग अलग इलाकों पर दागे हैं। तो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक एक बार फिर से तेज कर दिया गया है। इजरायली सेना ने दावा किया कि 350 से ज्यादा गोले दागे गए हैं। देर रात भी रॉकेट से हमला किया गया था और इजरायल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया था। तो इजरायल वार कर रहा है, हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है। तस्वीरें भी सबूत के तौर पर पेश की जा रही है। 350 से ज्यादा यहां पर रॉकेट दागे गए। एक तरफ इजरायल ईरान को चेतावनी दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी दावा कर रहा है और दावा यह कर रहा है कि इजरायल के सैन्य बेस उसके टारगेट पर है। इजरायल कब क्या प्लान कर रहा है सब उसकी निगरानी में है। ये वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है। हाइफा कार्मेल क्षेत्र के इस वीडियो में उन ठिकानों को दिखाया गया है जहां इजराइल का सैन्य बेस। वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैन्य ठिकाने और कमांड सेंटर हिजबुल्लाह के लगातार रेडार पर हैं। और हिजबुल्लाह के लड़ाके किसी भी वक्त इन अड्डों पर तबाही का बारूद बरसा सकते हैं। इस वीडियो को जारी करने का मकसद साफ है और वो ये कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह कितनी मजबूती से खड़ा है। और अब इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की स्ट्रेटेजी का नतीजा भी देख लीजिए। ये तस्वीरें हाइफा से आई हैं, जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों ने भारी तबाही मचाई है। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो से इस हमले की सारी कहानी बताई है। मैं इस वक्त इजराइल लेबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गांव में हूं, जहां 8 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे एक साथ कई दर्जन रॉकेट से हिजबुल्लाह ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गांव में जो घर हैं उनकी दीवारों पर देख सकते हैं। छोटे छोटे छेद यहां पर हुए हैं। हालांकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर। ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वजह से दीवारें काली पड़ गई हैं। अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो दीवारें काली पड़ गई हैं। छत पूरा टूट गया है और उसके अंदर जो लोग रह रहे थे, चूंकि सायरन बज रहे थे तो वो निकल के वहां से भाग गए थे। लेकिन तबाही काफी हुई है। उसको पूरा जांच एजेंसियों ने बंद कर दिया है। लेकिन जो वहां से निकला था मलबा और छिटका था दूर तक, उसकी वजह से देखिए यहाँ पर एक कार है जो खड़ी थी, वो कार टूट गई है, उसका शीशा टूट गया है और ये अब यहाँ पर खड़ी की गई है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की टेरिटरी में 360 बारूदी हमले कर चुके हैं। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि इजराइल एयरफोर्स के हमले में गोलान टेररिस्ट नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह का अहम किरदार अदहाम जहाद मार गिराया गया है। ये हिजबुल्लाह की सीरिया में मौजूद टेरर सेल गोलान टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा था। भले ही इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के कमांडरों को खत्म करने का दावा कर रहा है, लेकिन जिस तेजी के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपने आप में साबित कर रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को कवर फायर देने के लिए कई ताकतें लगी हैं, जिसमें ईरान का नाम सबसे ऊपर है। यही वजह है कि इजराइल का अगला टारगेट किसी भी वक्त ईरान हो सकता है। उधर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा यह किया है कि लेबनान में 500 से अधिक हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट किया गया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कमांडर अहमद मफजा अलहाज अली पर हमला कर उसे मार गिराया है। इतना ही नहीं, मरून अल रस इलाके के कमांडर को गोलानी ब्रिगेड की कॉम्बैट टीम ने ढेर कर दिया। तो हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए हैं और एक और कमांडर को मार गिराने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने साथ ही 500 ठिकाने भी हिजबुल्लाह के तबाह कर दिए हैं और तबाही के वीडियो भी जारी किए हैं।
न्यूज 18 इंडिया वॉर जोन से आपको लगातार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के जाबाज रिपोर्टर और कैमरा पर्सन पहुंचे उस जगह पर जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट से हमले किए गए। मैं इस वक्त इजराइल के हाइफा शहर में हूं, जो लेबनान से बेहद करीब है, और हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं लगातार रॉकेट से वहां पर हमला कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हूं, जहां 8 अक्टूबर की दोपहर 12:30 बजे एक रॉकेट आके गिरा है, जिसकी वजह से तबाही का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं और ये पूरी खिड़की टूट गई है। सोफे के ऊपर आपको कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो रॉकेट था वो लैंड कहाँ किया और उसकी वजह से पूरी छत कैसे भरभरा गिर गई, उसके निशान यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस कमरे के अंदर जिसकी छत पर ये रॉकेट गिरा था, और उसके बाद से ये देखिए पूरा जो छत है वो भरभरा के नीचे गिर गया। इस वक्त भी जो टुकड़े हैं जो ऊपर वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, सरिया दिखाई दे रही है, और जो गिट्टी जिससे ढलान की जाती है, यानी जिससे छत बनाया जाता है, वो भी आपको दिखाई दे रही है। कितना तगड़ा ये हमला था कि पूरी 6 इंच की जो छत है, और वो भी गिट्टी की छत है, वो भरभरा के गिर गई नीचे। और आप एक देखिए कि यहाँ पर अभी भी जो रिमोट है एसी का वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान उस वक्त रहा होगा जब इस घर में लोग सो रहे होंगे। कहा यह जा रहा है कि ये जो कमरा है, इस कमरे में जो 2 लोग थे, जब सायरन आया उसके बाद से वो यहाँ से चले गए थे। सायरन जब बजा था उसके बाद यहाँ से चले गए थे, अलर्ट थे। हालांकि बाद में जांच एजेंसियों ने यहाँ से बहुत सारे सामान उठा लिए हैं और वो जांच के लिए गए हैं। वॉर जोन में मचे घमासान के बीच इजराइल से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बार फिर ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान पर इजराइल का हमला सटीक और चौंकाने वाला होगा। क्या इजराइल का अगला टारगेट ईरान है? क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या खामेनेई को सबक सिखाने वाला है इजराइल? क्या ईरान पर हमले की तारीख तय हो चुकी है? अभी तक ईरान की मिसाइलें इजराइल की जमीन पर कहर बरपा चुकी हैं। अभी तक ईरान के रॉकेट इजराइल के आसमान को धुआं-धुआं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इजराइल की सेना का आक्रोश 7वें आसमान को पार कर रहा है। उसकी सेना का धैर्य जवाब दे रहा है। यही वजह है कि अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जो ईरान के होश उड़ाने के लिए काफी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है, ईरान में इजराइल का हमला घातक, सटीक और चौंकाने वाला होगा। ईरान समझ नहीं पाएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पिछले सप्ताह ईरान के हमले आक्रामक थे, लेकिन वे विफल रहे क्योंकि वे गलत थे। ईरान के हमलों में IAF को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी रनवे चालू हैं। किसी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है, न ही किसी सैनिक या नागरिक को। यानी इजराइल ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर चुका है। इजराइल एयर डिफेंस कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि अभी तक इजराइल के खिलाफ ईरान 2 बार मिसाइल हमलों को अंजाम दे चुका है। आपको याद होगा कि ईरान ने 13 अप्रैल को सबसे पहले इजराइल पर हमले शुरू किए थे और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया था। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 2 का नाम दिया गया। ईरान ने इजराइल के जले पर नमक तब और छिड़क दिया जब उसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले सेना के ऑफिसर को मेडल देकर सम्मानित किया, और यह मेडल खुद अयातुल्लाह अल खमनेई ने दिया। लेकिन अब इजराइल के डिफेंस मंत्री के बयान के बाद यह लगभग तय है कि अब तबाही का सायरन ईरान के अंदर बजेगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए ईरान की सेना इजराइल में अपनी मिसाइलों की बौछार कर चुकी है, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुनिया इसी बात को लेकर आशंकित है कि आखिर इजराइल ने अपनी मिसाइलों का मुंह ईरान की तरफ क्यों नहीं मोड़ा। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का बयान ये तस्दीक कर रहा है कि ईरान के खिलाफ हमला बेहद प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया जाने वाला है और अभी तक इस प्लान को सीक्रेट रखा गया है।
लेकिन ईरान को आगाह भी किया गया है कि किसी भी वक्त ईरान के आसमान में इजराइल के शोले बरस सकते हैं।